नमस्कार, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में शानदार मौका आप सभी के लिए है। 5000 से अधिक पदों पर आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका है। पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, कोई भी कहीं से इसमें फॉर्म डाल सकता है। योग्यता भी मात्र 10वीं पास है। कुछ बदलाव हुए हैं आरपीएफ में और जिसकी वजह से आपकी भर्ती भी लेट हुई है। क्या क्या बदलाव हुए हैं, कब आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो के में आज आपको मिल जाएगी। और मैं सभी को बताना चाहूंगा, भाई आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो रुद्रेश क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आरपीएफ जो कि अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार जॉब है। आरपीएफ में भागा दौड़ी कम है, आपको टाइम टेबल की ड्यूटी मिलती है, बड़ा शानदार मौका रहता है आरपीएफ में। ठीक है, तो इसके विषय में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को दे रहा हूं और सभी से कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की जो भर्ती है, इस पर अभी तो सबसे पहले कोर्ट में केस हुआ था। ठीक है, क्या कोर्ट में केस हुआ, जिसकी वजह से भर्ती आपकी अभी तक लेट रही। कोर्ट में केस इसलिए हुआ, इन्होंने आज इसकी जो लंबाई है सिपाही की और दरोगा की, वो कितनी कर दी, 170 सेंटीमीटर। पहले कितनी थी, 165 सेंटीमीटर। 165 सेंटीमीटर को खत्म कर दिया और कितना कर दिया, 170 सेंटीमीटर, जिसको लेकर के कोर्ट में केस भी दायर किया गया कि जी लंबाई 165 में क्या प्रॉब्लम है और 170 क्यों कर दी गई है। ठीक है, जिसकी वजह से भर्ती में भी विलंब चल रहा था। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, सभी साथियों को, आगे आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि लंबाई जो है इसमें हाइट आपकी भाई 170 सेंटीमीटर ही रहेगी। कितनी रहेगी, 170 सेंटीमीटर ही रहेगी, ये ध्यान रखना। इसमें कोई फेरबदल नहीं हो रहा है, 170 सेंटीमीटर रहेगी। और भाई इसमें आपकी जो भर्ती है एसएससी ही कराएगी। एसएससी भर्ती कराएगी किसके तौर पे, सीएपीएफ, यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। जिस तरीके से होती है सीएपीएफ की, उसी तरीके से आपकी भर्ती जो है अब आरपीएफ की भी होगी। मतलब जिस तरीके से हाइट का मेजरमेंट होता है, चेस्ट का मेजरमेंट होता है, अब आपकी लंबाई चौड़ाई जो है सेम टू सेम जैसे एसएससी जीडी की भर्ती होती है उस तरीके से होगी। लेकिन फिजिकल में और रिटन में क्या क्या है, ऑनलाइन फॉर्म में क्या क्या कब से शुरू है, वो पूरी जानकारी आप सभी को मैं दे रहा हूं। लेकिन सभी से एक बात कहना चाहूंगा, जो भी हमारे चैनल पर रुद्रेश क्लासेस पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पूरी जानकारी मैं आपको दे देता हूं, लेटेस्ट अपडेट, कंप्लीट डिटेल, सभी सब कुछ, सारी चीजें। ठीक है, चलिए वैकेंसी की बात करूं, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए है। ऑर्गेनाइजेशन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, लेकिन इस भर्ती को कौन कराएगा, ऑर्गेनाइजेशन संस्था जो कराएगी वो कराएगी एसएससी। ठीक है, एसएससी को हैंडओवर कर दिया गया है। अब आरपीएफ की भर्ती एसएससी कराएगी, सिपाही की भी और आपकी सब इंस्पेक्टर की भी। ठीक, पोस्ट जो रहेंगी कांस्टेबल की रहेगी और एसआई की। 2026 की ये भर्ती और ऑनलाइन आपका मोड रहेगा, फॉर्म जो भरे जाएंगे आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे। मैं आपको यहीं पर एक चीज और बता दूं, आरआरबी या रेलवे रिक्रूटमेंट जो बोर्ड है, इसकी तरफ से पहले ही घोषणा हो चुकी है कि जी ग्रुप डी की भर्ती और जी आरपीएफ की भर्ती, ठीक है, आरपीएफ की भर्ती, दोनों की भर्ती अब हर साल आएगी, है ना, हर साल। तो ग्रुप डी की जो भर्ती है, किसकी, ग्रुप डी की जो भर्ती है, वो तो आपकी 2024 वाली भर्ती का तो रिजल्ट रुका हुआ है। ठीक है, रिजल्ट रुका हुआ है। और 2025 की जो भर्ती है उसका एग्जाम होना है ना, एग्जाम होना है, इसके फॉर्म भर गए। तो 2024 की जो भर्ती है आरपीएफ की, इसका सब कुछ हो चुका है, बस ज्वाइनिंग बची है। ठीक है, इसकी ज्वाइनिंग बची है। अब इसके जो नए फॉर्म हैं किसके, आरपीएफ के, ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान से समझना। आरपीएफ की भर्ती हमेशा रेलवे ग्रुप डी के पैरेलल में चलती है। पैरेलल का मतलब जैसे ये भर्ती चलती है उसी के साथ साथ आपकी भर्ती आरपीएफ की भी चलती है। आरपीएफ की जो भर्ती है वो, इसके भी ऑनलाइन फॉर्म होने वाले हैं शुरू, और मैं आपको बता रहा हूँ, चिंता मत करो कब से ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं। आप इस चीज को पहले डिटेल में समझ लो कि क्या क्या बदलाव हुए हैं और क्या क्या इसमें आपका सब कुछ रहने वाला है। ठीक है, देखो ध्यान से। एज लिमिट की मैं बात करूं तो कांस्टेबल के लिए अब जो उम्र सीमा है वो 18 से 23 साल कर दी गई है। कितनी कर दी गई है, 18 से 23 साल। ठीक है, 18 से 23 साल।
और एसआई के लिए 20 से 25 वर्ष है, जबकि सिपाही के लिए अब से पहले उम्र सीमा कितनी रहती थी, 18 से रहती थी 25 वर्ष, है ना। तो ये बड़ा एक सभी युवाओं के लिए झटका है। कहाँ तो 125 साल तक के युवा इसमें फॉर्म डालते थे और अब मात्र 23 साल तक, यानी कि 2 साल अब घटा दी गई हैं। तो उसी हिसाब से जैसे हमारे ओबीसी के बच्चे होंगे जो भी, सबको इसमें झटका लगा है। अब ओबीसी वाले बच्चे जो फॉर्म भर पाएंगे इनका रहेगा 26 वर्ष, और जो एससी और एसटी के बच्चे होंगे उनका रहेगा 28 वर्ष। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ओबीसी को 3 वर्ष की छूट रहती है, एससी और एसटी को 5 वर्ष की छूट रहती है, ठीक है। और सबसे बड़ा फायदा रहेगा 20 वर्ष से कम वाले बच्चों को। जिन भी बच्चों की उम्र 20 वर्ष से कम है उनको फायदा होगा किसमें, लंबाई में। कैसे, उनको 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी हाइट में। कैसे मिलेगी ये समझ लो। आप अगर 20 साल से कम के हैं, 20 साल से अगर आप कम हैं, 20 साल से अगर आप कम हैं तो ध्यान से समझना, 20 साल से अगर आप कम हैं तो फिर जो है आपको 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। लेकिन आपको सरकारी जो अस्पताल होता है उसमें जो बड़े डॉक्टर होते हैं उनसे लिखवा के लाना पड़ेगा कि जी हाँ ये 20 साल से कम है और इसकी लंबाई अभी बढ़ेगी, है ना, इसकी लंबाई अभी बढ़ेगी। बस इतना आपको लिखवा के लाना पड़ेगा, तो आपको जो है 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। मतलब आपका 167.5 सेंटीमीटर पे आपका हाइट काम कर जाएगा अगर आप 20 साल से कम के हैं तो। वैसे भी बात ठीक है, 20 साल से कम जिनकी उम्र होती है उनकी आपको पता हाइट बढ़ती भी है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आपको बता दिया, ओबीसी में कितने वर्ष का, 3 वर्ष का, एससी और एसटी में कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। इस तरीके से आपको छूट मिल जाती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बातें हैं। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो सिपाही के लिए, किसके लिए, सिपाही के लिए केवल, सिपाही के लिए केवल आपका 10वीं पास होना जरूरी है। सब इंस्पेक्टर के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। ध्यान रखें, ग्रेजुएट अगर आप हैं तो सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं है मात्र तो आप फिर सिपाही के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, सीने के लिए 80 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल होना चाहिए, और जी फुलाव जो होना चाहिए आपका 85 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज और बता दूं, ये देखें आप, लड़कियों की जो हाइट है वो कितनी है, 157 सेंटीमीटर। लड़कियों की हाइट कितनी है, 157 सेंटीमीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 170 सेंटीमीटर सबकी आपकी हाइट रहेगी, ये ध्यान रखना है भाई। हाइट में आपको दिक्कत आई है क्योंकि पहले हाइट होती है 165 सेंटीमीटर, अब 165 को हटा करके कर दिया 170, और लड़कियों की कर दी है 157 सेंटीमीटर। निश्चित रूप से बहुत सारे युवा इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं कि भाई कहाँ तो 165 सेंटीमीटर हाइट लेते थे और अब जो है इसमें हाइट को बढ़ा दिया गया है, 170 कर दिया गया है। दुख की बात है, कोर्ट में केस हुआ, सब हुआ, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट जो भी हैं उनको 1600 मीटर की दौड़ जो मारनी है 5 मिनट 45 सेकंड में मारनी है, और जो फीमेल है उनको 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 40 सेकंड में मारनी है। फीमेल को 3 मिनट 40 सेकंड में दौड़ उनको मारनी है। समझ गए क्या नहीं। ध्यान रखना, ये दौड़ आसान नहीं है, काफी टफ होती है। 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर, क्योंकि 6 मिनट में अच्छे अच्छे लड़कों पे नहीं लगती है रेस। हमको पता है एयरफोर्स में जब बच्चे जाते हैं तो अच्छे अच्छे बच्चे भी फेल हो जाते हैं, किसमें, रेस में। अच्छे अच्छे बच्चों में फिजिकल नहीं होता है 1600 मीटर। चलिए, इसमें सबसे जो टफ है वो है आपका लॉन्ग जंप और हाई जंप। कैसे, देखो ध्यान से, ये भी एक अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग है कि मेल कैंडिडेट्स को 4 फीट की हाई जंप लगानी है, फीमेल को 3 फीट की लगानी है। मेल को 14 फीट लॉन्ग जंप, फीमेल को 9 फीट लॉन्ग जंप। हाई जंप और लॉन्ग जंप अपने आप में काफ़ी टफ होता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। कभी आप ये सोचो कि भैया हो जाता है, बहुत टफ होता है ना, बहुत टफ होता है, ये ध्यान रखना प्लीज़। अगर आपके फिजिकल में दम है, ठीक है, तो आरपीएफ में सिलेक्शन जो होता है फिजिकल के दम पे भी होता है, क्योंकि इसकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती है। 120 में से 90-95 पे फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, किसका, जनरल वालों का। तो ये ध्यान रखना कि आपको सबसे बड़ा शानदार मौका इसमें ये भी मिलता है
कि भैया इसके फिजिकल में जिसके में दम है, फिजिकल मारेगा तो वो सफल होगा, क्योंकि फिजिकल के बगैर आरपीएफ में कुछ नहीं है, फिजिकल बहुत टाइट होता है इसका। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखो फिजिकल टेस्ट जो होगा आपका, पहले आपका पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीएमटी, और क्वालिफाइंग होता है आपका बेस्ड ऑन कैटेगरी क्राइटेरिया। कुछ कैटेगरी के हिसाब से भी इसमें कुछ छूट छाट रहती है। चलिए अब सबसे पहले मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले होगा आपका एग्जाम, रिटन एग्जाम, दूसरे नंबर पे होगा आपका फिजिकल, फिजिकल के बाद में होगा आपका साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल, फिर आपकी ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सब्जेक्ट जो आएंगे आपका जीके होगा, रीजनिंग होगा, मैथ्स होगा, टोटल आपके मार्क्स जो होंगे 120 होंगे, 120। ठीक है, अब यहाँ देखो जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और करंट अफेयर, ये आपके सब्जेक्ट होते हैं। और ध्यान रखना आरपीएफ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन कभी नहीं देखने को मिलता। कभी आप ये सोचो कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है आरपीएफ में, कभी नहीं होता। आरपीएफ में सबसे बड़ी बात क्या है, फिजिकल में बहुत सारा युवा फिजिकल में बाहर हो जाता है जिसके बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं ना, क्योंकि 1600 मीटर की रेस को 5:45 में फिनिश करना अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग होता है, हर एक किसी के बस की नहीं होता है। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा के रखनी है आपको सभी को। ठीक है, तो ये शानदार मौका रहता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जैसा मैंने आपको बताया, पहले आपका एग्जाम लगेगा, फिर फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और फिर आपका मेडिकल होगा। ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, सैलरी काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जिसमें आप देख सकते हो सिपाही के लिए 21,700 से शुरुआत है, बेसिक है। एसआई की 35,400 बेसिक है। यही सैलरी जो 21,000 है, ये जब पड़ेगी लगभग आपको 63,000 के आसपास पड़ेगी, और ये 35,000 है, ये लगभग पड़ेगी आपको 75,000 के आसपास। और बाकी अलाउंस वगैरह मिलते ही हैं, और नाइट ड्यूटी वगैरह एक्स्ट्रा कोई लगती है तो उसके भी आपको फिर एक्स्ट्रा, मतलब उसका भी आपको पैसा मिलता है अगर कोई आपकी ड्यूटी वगैरह एक्स्ट्रा रहती है। तो आरपीएफ में ये भी सबसे बढ़िया चीज़ होती है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को मैं बता दूं, सभी के दिमाग में होगा इसके ऑनलाइन फॉर्म। तो देखो ग्रुप डी के जैसे ही ग्रुप डी की भर्ती होती है, उसी के साथ साथ आपकी किसकी होती है, आरपीएफ की होती है। ठीक है, तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने की जो उम्मीद है, एक्सपेक्टेड जो डेट है, वो आपकी लगभग मई के लास्ट में और जून में आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और मैंने आपसे जैसे सीआरपीएफ के लिए कहा था कि भैया सीआरपीएफ में भर्ती आ रही है, तैयार हो जाओ। जो तैयार हैं उनको मौका मिल गया होगा, नहीं तो अभी भी बहुत से सोच रहे होंगे कि कब भर्ती आएगी, क्या होगा, फिर भर्ती आने का इंतजार करते रहते हैं, तो जो करते ही रहते हैं। इसलिए शानदार मौका है, मई जून में आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। कभी आप बहुत ज़्यादा उसमें रहो कि कब क्या होगा। अब तो इसमें सिलेक्शन भी आसान हो जाएगा, क्योंकि 165 जब 165 सेंटीमीटर की हाइट वाले इसमें फॉर्म नहीं डाल पाएंगे तो सीधी सी बात है कंपटीशन तो ऑटोमेटिक कम होगा ही, कोई फॉर्म कम भरे जाएंगे। 165 सेंटीमीटर की जिसमें भी भर्ती होती है उसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। तो इसमें क्या है, अब 170 सेंटीमीटर होगी तो कंपटीशन थोड़ा और भी डाउन हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए अपनी तैयारी ज़बरदस्त रखो, और सभी सब्जेक्ट का सिलेबस सभी का सेम होता है, सभी भर्तियों का। तो इसलिए तैयारी बढ़िया करके रखो ज़बरदस्त तरीके से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद साथियों।